तो वीडियो पहला वाला बहुत लंबा बन गया था और अब मैं कंचनजंगा जलप्रपात के पास बिल्कुल पहुंच गया हूं। और अभी तो ये दुकानें बंद ही हैं। थोड़ी देर में जब टूरिस्ट आते हैं तो तब ये खुलती हैं दुकानें। ये युक्सुम का बोर्ड लगा हुआ है और ये देखिए ज़बरदस्त, आज तो जगह जगह इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। देखिए फिर एक इंद्रधनुष दिखाई दे गया है, बहुत खूबसूरत। इतना अद्भुत दृश्य रहता है, इसको बार बार देखने को दिल करता है। अभी देखिए इंद्रधनुष बन रहा है यहाँ पर। अभी जहाँ पर वो सड़क में पानी गिर रहा था वहाँ पर भी इंद्रधनुष बन रहा था और बहुत ही खूबसूरत है। और मज़े की बात यह है कि अभी यहाँ पर कोई नहीं है। हो सकता ऊपर मुझे कोई मिल जाए, तो ऐसा भी बहुत कम होता है। इतनी खूबसूरत जगह में आप जाते हो और बिल्कुल अकेले। ये देखिए यहाँ से देखिए इंद्रधनुष, ये क्या ज़बरदस्त। तो ये सब अगर आपको महसूस करना हो तो आपको सिक्किम में आना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा बस आपसे यही निवेदन है कि यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो रास्ते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि हाँ ऐसा होगा, ये तकलीफ़ है यहाँ की। वाह 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 वाह। और अभी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और जबकि जो असली जो कंचनजंगा फॉल जिसको हम कहते हैं, जहाँ मैं अभी ये सीढ़ी से जा रहा हूँ, यहाँ है वो आगे। तो ये देखिए, ये है कंचनजंगा फॉल। वाह। जैसा कि पहले भी हमने बात की थी, ये मुख्य सड़क से दिखाई नहीं देता है। वाह। इसका जो रौद्र रूप है वो अलग ही है, ज़बरदस्त। ओह माय। तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं हम और जितनी बार भी आते हैं तो हमको लगता है कि ये जगह बिल्कुल नई है और बार बार यहाँ पर रुकने को दिल करता है। आज तो बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। यहाँ पर जो इंद्रधनुष बना हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ये भी एक आशीर्वाद समझ लीजिए इसको कि इस तरह इंद्रधनुष भी यहाँ पर देखने को आज मिला मुझे। अभी भी उस तरफ से जैसे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस तरफ से वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं सूरज उस तरफ से आ रहा है, सामने की तरफ से सूरज है, उस तरफ से सूरज है। तो इधर जब वो पानी की बूंदों में पड़ते हैं तो तब सूर्य की रोशनी से इंद्रधनुष का आभास होता है। बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बहुत मज़ा आ गया आज। वाह वाह, गजब, बहुत ही सुंदर। तो ये अब मैं वापसी करूँगा यहाँ से और थोड़ा सा रास्ते से अभी फिर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ये कंचनजंगा फॉल का ये हिस्सा है वो ये देखिए, इंद्रधनुष को देखिए आप। वाह गजब, बेहतरीन। और ये जो कंचनजंगा फॉल जो आ रहा है, जो ये पानी है, ये खिचीपीड़ी लेक का पानी है। तो खिचीपीड़ी लेक की यहाँ काफ़ी मान्यता है, उसकी पूजा करते हैं लोग। और उस पानी को जैसे उत्तर की साइड में गंगा जल को लेकर के लोग जाते हैं, तो वैसे ही या इस पानी को लेकर के जाते हैं जो खिचीपीड़ी लेक का पानी है। तो ये कंचनजंगा फॉल में खिचीपीड़ी लेक का जो पानी है वो आता है, तो इसको लेकर के जाते हैं। और जिस तरह से उत्तर भारत में उसका इस्तेमाल होता है, गंगा जल का पवित्र कार्यों में इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह इसका भी उपयोग यहाँ किया जाता है। इसकी काफ़ी धार्मिक मान्यता है। अभी देखिए फिर एक गाड़ी आ रही है सामने से, और आज तो टूरिस्ट अभी बहुत कम आना शुरू हुए हैं। अभी तक कोई गाड़ी, ये तो पर्सनल नंबर की गाड़ी है, तो लोकल
ये देखिए, वाह, बहुत ही बेहतरीन ये दृश्य है। ये अभी जैसे कुछ टाइम पहले मैं कुछ वीडियो देख रहा था तो दूध सागर वाले, ये देखिए अभी हो सकता है कार में पड़े पानी, थोड़ा साइड से निकल गई है। और दूध सागर वाला जो एक ट्रेन में यात्री सफ़र करते हैं और उसको वीडियो बनाते हैं, तो उसी तरीके का ये बहुत खूबसूरत। और ऐसे तो सिक्किम में मेरे ख्याल से कई बहुत सारे जगह होंगी जो है इस तरह की देखने लायक हैं। तो पहला वाला वीडियो मेरा बहुत लंबा बन गया था, उसको पता नहीं वो अपलोड भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना लंबा वीडियो। यहाँ नेटवर्क की भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और जो मैं दिखाना चाह, और बैटरी का भी इशू है। लगभग 50% तो मैं इसका अभी तक यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। और जिस जगह में मैं जाना चाह रहा था, जो जगह जो मैं दिखाना चाह रहा था वो गांव, वो तो अभी आना बाकी है। तो उस गांव आने से पहले एक युक्सुम ब्रिज करके एक ब्रिज पड़ेगा मुख्य नदी में, वहाँ जाने का भी बहुत मेरा मन था। लेकिन जब पिछली बार जो मेरे दोस्त साथ में थे तो उन्होंने कहा नहीं ये नदी में जाना ठीक नहीं है, तो इस वजह से वहाँ नहीं गए। क्योंकि जो साथी होते हैं उनकी भी सहमति बहुत ज़रूरी है कहीं भी जाने में। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर जाने का मन भी नहीं करता। और अकेले जाने में फिर वही है कि अकेले जाना भी ठीक नहीं है वहाँ पर। हालांकि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको सड़क से, बहुत तेज़ उसका प्रवाह है, बहुत तेज़, काफ़ी तेज़ प्रवाह है। उसको देख करके ही डर लगती है। हालांकि हमको डर लग रही थी, लेकिन लोकल लोग वहाँ पर मछली मारने के लिए उन्होंने अपनी बंसी लगाई हुई थी तेज़ पानी में। तेज़ पानी में भी मछलियाँ फंसती हैं पहाड़ में, छोटी छोटी, बहुत छोटे आकार की मछलियाँ। तो वो भी अब थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक ही वीडियो बनाते जाए लंबा, एडिट वाला समस्या या एडिट का झमेला कुछ ना हो। तो अभी मैं पहुंचूंगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी ये देखिए, ये रोड की मरम्मत का काम हो रहा है, तो पत्थर बिछे हुए हैं। बड़ा शानदार सफ़र रहा है अभी तक का ये, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा और हमको कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा आगे। तो जो ये फॉल जो हमने देखा था अभी, कंचनजंगा का जो झरना, ये देखिए इतनी हाइट से आता है। जो अभी हम ये रोड की हाइट ये है, वहाँ नीचे थे हम, ये रोड और डाउन में जा रहा है, तो ये इतना ऊपर से आ रहा, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये तो सड़क से अगर हम गाड़ी से चले जाते हैं तो अंदाज़ भी नहीं आता है कि इतना ऊपर से आ रहा है। बल्कि अगर इसे हम और ऊपर से, सड़क के ऊपर कहीं पर जा कर के देखेंगे तो और ज़बरदस्त लगेगा। बहुत ही सुंदर, मनभावन है और फ्रेश कर देता है। अभी तक मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल उसमें थकान का एहसास नहीं होता है। लगातार मैं चलने में ही हूँ, कोई चाय पानी ऐसा कुछ लिया नहीं है अभी आगे जा कर के लेने का विचार है। एक यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, खम्बू किरात रेस्टोरेंट। तो इसमें भी 2-3 बार आए हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा अंदर से बना रखा है, देखिए पूरा लकड़ी का है, और नीचे इन्होंने बेस मेरे ख्याल से सीमेंट का है, और उसके ऊपर फिर ये लकड़ी का बना रखा है। और इनका नया भी, अच्छा ये पूरा लकड़ी का ही है। ये फ्लाई साइड में है, यहाँ पर नया एक इनका बन रहा है रेस्टोरेंट, अभी जल्दी हमको देखने को मिलेगा। और थोड़ी दूर पहुँचेंगे हम, और पहुँचने के बाद ये जो नदी नीचे बह रही है उस पर बना हुआ युक्सुम ब्रिज हमको मिलेगा। और उसको पार करने के बाद वो गांव जो युक्सुम ब्रिज से पहले पड़ेगा, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। अभी जिस समय वीडियो बनेगा तो उस समय उसका बोर्ड देख करके भी कोशिश करेंगे नाम ध्यान में रखने की, और तो उसको देखेंगे आज हम युक्सुम ब्रिज के दूसरी तरफ जा कर के। ये उस गांव की छोटी सी हल्की झलक दिख रही है। ये पूरा सड़क के ऊपर है, कुछ मकान थोड़े से नीचे भी हैं सड़क के, लेकिन ज़्यादातर गांव ऊपर है और ये दिखाई नहीं देता। तो इसका नाम है गवर्नमेंट लेथांग। तो लेथांग गांव है,
मैं भूल गया था इसका नाम। हालांकि 2-3 बार आ गए। आड़ू लगे हुए हैं, देखिए पेड़ों में आड़ू के पेड़ हैं। और तो लेथांग जो गांव है ये, इसमें सारे के सारे लोग लेपचा हैं। तो पिछली बार एक मिले थे मित्र यहीं, उनकी चाय की दुकान है युक्सुम ब्रिज के पास। तो उनका कहना था कि इसमें अगर कोई किसी की शादी हुई है, कोई लड़की बाहर से आई हुई है, वही गैर लेपचा है, नहीं तो बाकी सारे ये इस गांव में लेपचा लोग हैं। तो इसमें संतरे के बागान भी हैं बहुत अच्छे सुंदर। और इसमें एक यंग लेडी हैं, वो इसकी ग्राम प्रधान हैं, इलेक्टेड ग्राम प्रधान। तो उनकी कोशिश है कि इसको सिक्किम के टूरिस्ट मैप में लाया जाए, तो वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने इसके लिए यहाँ एक होम स्टे भी बना रखा है, पंचायत का होम स्टे। तो उसको मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत के माध्यम से ही रन किया जाता है। तो उस गांव में जाने का तो अभी अवसर मिला नहीं है। तो उसके नीचे से हम जाते हैं सड़क से, और दूसरी तरफ फिर युक्सुम ब्रिज के पार जा कर के फिर इस गांव को देखेंगे हम। तो ये अभी मैं लेथांग गांव के नीचे की सड़क से गुज़र रहा हूँ, और ये सड़क के ऊपर ये पूरा लेथांग गांव है जो यहाँ से दिखाई नहीं देता है। थोड़े थोड़े मकान की कुछ छत दिखाई दे रही हैं, ये भी सड़क के ऊपर है। और आगे एक जो पहले मैंने बात की थी गुरु रिम्पोचे की केव, वो भी एक यहाँ पर है। वहाँ पर भी लेथांग गांव के लोगों ने कुछ महीने पहले एक पूजा की थी, और उसको भी वो ये जो सिक्किम का टूरिज़्म सर्किट है उससे जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल इस पूरे रास्ते में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अगर इसको एक एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना है तो इसके लिए अभी थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। और एक हिसाब से ये जो लोग थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए एक स्वर्ग है। अगर वो आते हैं इसी रूप में इसको देखें तो और ज़्यादा आनंददायक है। तो आज मेरा मेन मकसद यहीं तक आना था वैसे तो, कि बस ये लेथांग गांव को मैं दूसरी तरफ से देखना चाहता था, और क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और लेकिन सड़क के ऊपर है, तो एकदम गांव में अपरिचित तौर पर जाना भी थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि लोगों की एक प्रश्नवाचक निगाहें रहती हैं। या तो कोई लोकल आदमी अपना मित्र हो और उसके साथ में जाया जाए। तो मैं इसको सड़क के उस पार से देखना चाहता था, क्योंकि हमारे जो मित्र थे उन्होंने ज़रूर बताया कि आप ज़रूर उस तरफ से देखें। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अभी ये जो रास्ता दिख रहा है, आगे मोड़ पार करते ही कुछ मकान दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर एक केव है, गुरु रिम्पोचे केव। तो मैं रिम्पोचे केव तक जाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर अगला वीडियो पता नहीं कब बने। तो अभी पहले देखते हैं आगे क्या दिखाई देता है। तो ये अभी अब पहुंच गए हैं युक्सुम ब्रिज के पास, और युक्सुम ब्रिज भी बहुत शानदार लगता है, मुझे बार बार आने को दिल करता है। ये इसमें देखिए जो उस तरफ है लोहे वाला ब्रिज, ये आज ही नया है, और ये इससे पुराने वाले ब्रिज के अवशेष हैं। पहले यहाँ कभी ब्रिज हुआ रहता होगा, तो ये ब्रिज टूट गया होगा या उन्होंने नया बनाया होगा। देखिए ये पुराने ब्रिज के हैं, और उस तरफ भी ये पुराने वाले ब्रिज का दूसरा हिस्सा उस तरफ है, और ये नया ब्रिज बना हुआ है लोहे वाला। और उसमें भी काफ़ी पुराने जो झंडे यहाँ ये लगते हैं। ये देखिए कितना विशाल नदी है, बड़े शानदार, और जो झंडे हैं वो लहराते हैं तो बड़ा शानदार लगता है, बहुत ही आनंददायक रहता है। ये नया ब्रिज हो गया, और ये पुराने वाले ब्रिज के अवशेष, पहले जब ब्रिज रहा करता होगा इसमें। तो अभी हम यहाँ पर से देखेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर हवा भी चलती है बड़ी सुंदर,
ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ इस ब्रिज तक आए हैं हम लोग काफ़ी बार। और दूसरी तरफ में जो एक चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान में भी हमने चाय वाय पी है। ये देखिए बहुत पुराने, ये कभी पूजा हुई होगी तो इसके झंडे हैं यहाँ। और ये देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनमोहक, बहुत आनंददायक है ये। जितना आप जाएं उतना अच्छा लगता है यहाँ पर जाने में। थोड़ा सा आगे से देखेंगे जहाँ से बिल्कुल साफ दिखेगा, ये देखिए यहाँ से दिखाई देता बड़ा ज़बरदस्त पूरा नदी का ये जो व्यू है, बहुत शानदार लगता है। तो ये है युक्सुम ब्रिज। यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है युक्सुम, और बाई रोड तो फिर भी थोड़ा रहता होगा। लेकिन जैसा पिछली बार कुछ बच्चे मिले थे जो लोग ये लेथांग गांव से पैदल जाते हैं युक्सुम स्कूल के लिए, वो बोल रहे थे कि 1 घंटा लगता है उनका यहाँ से। तो वो लोग हालांकि तेज़ चलते होंगे क्योंकि हमेशा से यहाँ रहने वाले लोग हैं। और इस दुकान में हमने पिछली बार चाय पी थी, अभी तो सुबह सुबह ये बंद है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब इससे आगे अभी तक हम गए नहीं थे, इसमें तो पानी पिया है पहले भी। तो पहले यहाँ पर पानी पी लेते हैं और पानी पीने के बाद फिर जाएंगे आगे को। तो अभी इसमें पानी पी लिया है। और ये युक्सुम ब्रिज, ये इससे पहले वाला ब्रिज, और इससे भी पहले जो ये दुकान वाले बता रहे थे कि इससे पहले और नीचे था एक ब्रिज। दरअसल युक्सुम में पहले सिक्किम राजवंश जो है वो उसका जो मुख्यालय था वो युक्सुम में ही था। तो उसको यहाँ के लोग बोलते हैं काजी का टाइम, काजी होते होंगे उस समय मेरे ख्याल से। जैसे हमारे यहाँ दरबारी या सामंत जिनको कहते हैं, तो काजी बोलते थे कि काजी जाता था यहाँ से, बोल रहे थे वो बता रहे थे कि काजी जाता था यहाँ से। तो उस समय बोला काजी के टाइम का और नीचे था ब्रिज यहाँ, और नीचे, इससे भी नीचे। तो बोल रहे थे कि बगड़ में जाता था। बगड़ माने जो नदी को पहाड़ी भाषा में बगड़ भी कहते हैं। तो बगड़ के किनारे किनारे फिर वो लोग जब दार्जिलिंग जाते होंगे तो वो उसी रास्ते से जाते थे, नदी के किनारे किनारे नीचे। जैसे अभी सड़क बनी तो सड़क तो ऊपर आ गई, तो लेकिन पहले रास्ता जो था वो नदी के किनारे किनारे ही होता होगा। तो नदी के किनारे किनारे ही जाते थे वो लोग। तो अभी यहाँ भी ये केंद्रीय जल आयोग का बोर्ड लगा हुआ है, केंद्रीय जल आयोग युक्सुम, जल शक्ति मंत्रालय। तो यहाँ दरअसल इसी पानी के हिसाब से वहाँ नीचे भी जहाँ विद्युत परियोजना कोई बनी होगी, तो यहाँ से ये लोग मेरे ख्याल से वाटर लेवल बताते होंगे कि ज़्यादा है कम है, ताकि वहाँ पहले पता चल जाए। क्योंकि इन्हीं नदियों की वजह से नीचे जो पानी है उसका जल स्तर का आकलन यहीं से पता चलेगा। क्योंकि यहाँ बारिश हो गई और नीचे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ अचानक पानी पहुँच जाएगा, इस तरह का शायद कुछ होता होगा। तो मैं सड़क के इस तरफ पहुँच चुका हूँ, और ये लेथांग जो गांव है ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये सड़क के काफ़ी ऊपर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये। तो थोड़ा सा और आगे जा कर के मैं कोशिश करूँगा इसको देखने की। बड़ा खूबसूरत गांव है और वाकई इस तरफ से बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैंने देखा था उस तरफ से जब मैं आ रहा था, तो इस गांव के ऊपर भी एक झरना दिखाई दे रहा था, जो यहाँ के झरनों के हिसाब से अगर कहेंगे तो छोटा है, लेकिन वैसे काफ़ी बड़ा है। अगर हम इन जनरल देखें बाकी जगहों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा बड़ा शानदार झरना दिखाई दे रहा था। अब वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है यहाँ से ये तो कहा नहीं जा सकता। तो अभी मैं देखता हूँ कहाँ पर से लेथांग गाँव का दृश्य सबसे अच्छा लगेगा। तो थोड़ी देर उसको फिल्माएंगे और फिर आज की जो यात्रा है इससे वापसी करेंगे। तो ये अभी मैं युक्सुम वाली रोड में लेथांग के सामने की तरफ हूँ। जगह जगह यहाँ ये जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग के बोर्ड लगे हुए हैं। और पता नहीं ये इतने सारे बोर्ड यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं ये,
अच्छा 500 मीटर, साइट 500 मीटर दूर है लिखा है। तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हो सकता है कुछ दुकानें अगर मिलती हैं तो वहीं पर थोड़ा सा नाश्ता करके फिर वापसी देखूँगा वहाँ पर से। तो अभी कुछ दुकानें तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा। यहाँ पर से बहुत शानदार दिख रहा है, देखिए जो ये लेथांग गांव है, यहाँ पर से लगभग ये पूरा गांव दिखाई दे रहा है। और इसके आगे तो फिर ये मोड़ आ जाएगा, इस मोड़ के बाद तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये गांव दिखाई देगा, या हो सकता है फिर और दूसरे कहीं पर से आगे मोड़ से दिखाई दे। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए लेथांग गांव को, और इस गांव को अगर कभी मौका मिला तो नज़दीक से जा कर के वहाँ किसी परिचित के साथ जा कर के देखने की कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और युक्सुम वाली रोड में ही आगे बढ़ कर के देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि CWC वालों का बोर्ड जो दिखा रहा था 500 मीटर, हो सकता है आगे 500 मीटर पर थोड़ा कुछ दुकानें हों। तो अभी काफ़ी दूर तक आगे चलने के बाद भी लग नहीं रहा है कि आगे कुछ दुकानें होंगी। तो मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पानी के लिए हमको लगता है कि पहाड़ में पानी बहुत ज़्यादा है। पानी है ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन वो पानी जहाँ पर हमारा घर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन बिछानी पड़ती है। और ये लोगों की निजी लाइन है, अपने पैसों से वो लोग लगाते हैं। और इतना देखिए कितना दूर से पानी आ रहा होगा, और जहाँ घर है उस तरफ तक पहुँचाना है ऐसे उपयोग के लिए। तो हर जगह अपनी अपनी जो सहूलियतें हैं वो हैं, और अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं। तो यही जीवन है, और ऐसे ही ये चलते रहता है हमेशा। तो हमारी उम्मीद रहेगी और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हर एक हम सभी की जीवन यात्रा इसी तरह सकुशलता के साथ और नई नई जगहों को देखने में, नए लोगों से मिलने में निकल जाए। और अब इस जो ये धरती है, धरती माँ, इसको हम इतना खूबसूरत बना के रखें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी इसका इसी तरह से आनंद ले सकें जैसे कि हम लोग ले रहे हैं। तो इसी के साथ अब ये आज का सफ़र ख़त्म करते हैं और वापसी करते हैं।